हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलर्ड माई वर्ल्ड। एपिसोड 10 एपिसोड 9 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गोई बाई अपने डैड से मिला था, जो कि उसके लिए अब एक स्ट्रेंजर हैं। इधर यूएन फिर अपने घर आती है अपने डैड के बुलाने पे एंड पूछती है आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो वो कहते हैं मुझे गोई बाई के बारे में पता चला है, तुम्हारी उससे क्या रिलेशनशिप है, क्या वो आर्ट डिपार्टमेंट से है। तो वो कहती है हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। तो वो कहते हैं एक आर्ट स्टूडेंट से तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो वो कहती है आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है आर्ट स्टूडेंट से, मॉम भी तो एक आर्ट स्टूडेंट थी, तब भी तो आप उनसे लव करती थी ना। तो उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हें पता है ये प्यार कितना भारी पड़ गया। आर्ट के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी मैरिज की तरह तुम्हारी भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आए जो आर्ट का नहीं तुम्हारा हाथ थामे। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो यूएन ये सब सुनने के बाद उन्हें हाँ बोल देती है। आगे हम देखते हैं जी जियान की सिस्टर ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी होती है कि गोई बाई कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है और जिस पेंटिंग का वो विनर है वो उसने नहीं बनाई है, क्योंकि उसे कलर शो नहीं होते, उसने सबको धोखा दिया है। तो जी जियान को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि आपने मुझसे ये सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था, फिर आपने ये क्यों किया। तो वो कहती है क्या कोई एविडेंस है कि वो पेंटिंग उसने बनाई है। वो एक लायर है, जब उसे कलर शो नहीं होते तो वो इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग कैसे बना सकता है, और तुम्हें उस पे नहीं खुद पे फोकस करना चाहिए। एंड चली जाती है। इधर गोई बाई अपने डॉक्टर से मिलने आता है एंड उसे सब बताता है कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। तो डॉक्टर कहती है क्या तुमने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहता है नहीं। तो डॉक्टर कहती है तो उससे बात करो। आगे प्रोफेसर की उसे कॉल आती है जो उसे डिपार्टमेंट बुलाते हैं। इधर यूनियन को भी ये पता चलता है, जो मिस्टर झो को भी बताती है। तो वो भी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। इधर वो प्रोफेसर से मिलने आ जाता है तो वो उसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आया हुआ लेटर दिखाते हैं और पूछते हैं उन्हें तुम पे डाउट है कि तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है, क्या ये सच है। तो गोई बाई कहता है हाँ, लेकिन मेरी कलर ब्लाइंडनेस आर्ट की वजह से है, माइंड की नहीं। तो प्रोफेसर पूछते हैं क्या गोल्ड मेडल की पेंटिंग तुमने बनाई है। तो वो कहता है हाँ। तो प्रोफेसर कहते हैं मुझे तुम पे बिलीव है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बिलीव दिलाने के लिए तुम्हारे पास इनफ एविडेंस होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास है। तो वो कहता है हाँ, कोई है जो ये प्रूव कर सकता है कि वो पेंटिंग मैंने बनाई है। तो प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, फ्राइडे को डिपार्टमेंट ऑफिस में एक हियरिंग रखी जाएगी जिसमें तुम प्रूव कर देना कि तुम इनोसेंट हो। तो वो उन्हें हाँ बोल देता है। आगे वो यूएन से मिलने डिपार्टमेंट के बाहर ही उसका वेट करता है एंड जब वो आती है तो वो गोई बाई को कॉन्ग्रेट्स कहकर जा ही रही होती है, लेकिन वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है एंड उसे अपने साथ ले जाता है। पहले तो वो उससे ये पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे हेट करती हो। तो वो जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है इस टाइम मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो पूछती है कैसी हेल्प। तो वो उसे सब बताता है एंड कहता है क्या तुम गवाही दे सकती हो। तो वो एग्री हो जाती है कि मैं प्रूव कर दूंगी, डोंट वरी। आगे सब हियरिंग के लिए आते हैं एंड उन्हें ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां टीचर गोई बाई से कहते हैं 4 साल से तुम्हारे ग्रेड्स काफी खराब हैं, तो सडनली तुम गोल्ड मेडल कैसे जीत गए, क्या वो पेंटिंग तुम्हारी थी। तो यूनियन अंदर आकर कहती है मैं प्रूव कर सकती हूँ, गोई बाई ने मेरे साथ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि जितनी भी पेंटिंग हमारी मैगजीन में पब्लिश की गई हैं वो सारी गोई बाई की हैं, जिस मैगजीन का नेम है युआनशी, जो कि पूरी कंट्री में पॉपुलर है एंड मैगजीन दिखाती है। तो टीचर कहते हैं ये काफी नहीं है, ये कोई एविडेंस नहीं है जिससे प्रूफ हो कि ये पेंटिंग सारी गोई बाई ने खुद बनाई है। तो यूनियन कहती है अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। तो टीचर जी जियान से वो कहने को कहते हैं जो उसने उस दिन देखा था। तो वो उठकर सबको बताता है कि जिस दिन गोई बाई को प्रोफेसर ने एक कलर असाइनमेंट दिया था, उस दिन मैंने लिन जियान को गोई बाई को कलर बताते हुए देखा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं।
लेकिन फिर मुझे पता चला गुई बाई को कलर ब्लाइंडनेस है। तो टीचर कहते हैं ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि वो पेंटिंग तुमने बनाई है। तुमने उस असाइनमेंट में भी लिन जियान की हेल्प ली थी कि तभी ये सब सुनकर युएन अंदर आती है और कहती है मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो पेंटिंग गुई बाई ने बनाई है जिसका वो विनर है, क्योंकि मैं उस पेंटिंग की मॉडल हूँ। तो टीचर कहते हैं क्या तुम्हें पता है उसे कलर ब्लाइंडनेस है? तो वो कहती है हाँ, लेकिन जब मैं उसके साथ थी तो उसे प्रॉपरली कलर शो हुए थे। तो युएन की इस बात को सुनकर सब मजाक समझते हैं। तो वो कहती है साइकोलॉजिस्ट प्रूव कर सकता है कि इसकी इलनेस हार्ट की वजह से है। मैंने गुई बाई को काफी बार रिकवर होते हुए देखा है जब जब उसे कलर शो हुए। तो टीचर युएन से पूछते हैं गुई बाई के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो गुई बाई उठकर उनसे कहता है यारिंका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप भी मेरी फ्रेंड की रेस्पेक्ट करिए। तो टीचर कहते हैं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इसलिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। एंड युएन से आंसर देने को कहते हैं। तो युएन कह देती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, बस मैं उसकी हेल्प कर रही थी इंसानियत के नाते। और अगर आप सबको मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं आपसे गुई बाई को कभी नहीं देखूंगी। जिसे सुनकर गुई बाई काफी बुरी तरह शॉक रह जाता है एंड काफी हार्ट ब्रोकन भी हो जाता है। देन आगे वो आइसक्रीम बाई करता है एंड युएन की बातें ही उसके माइंड में आती रहती हैं कि मेरा गुई बाई से कोई लेना देना नहीं है, आज से मैं उसे कभी नहीं देखूंगी एंड वगैरह वगैरह। एंड वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। आगे लिन जियान युएन से पूछता है क्या गुई बाई तुम्हारे साथ है? तो वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। और तभी उसका ब्रदर आता है एंड कहता है मुझे गुई बाई के बारे में पता चला, क्या मीनिंग था तुम्हारी उन वर्ड्स का? क्या तुम अपने फादर की वजह से वरीड हो कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर तुम उसे लाइक करती हो तो बस अपने दिल की सुनो। तो वो कहती है क्या मैं ये कर सकती हूँ एंड उसे देखने लगती है। आगे वो वापस आती है तो उसे शन शन से पता चलता है गुई बाई हॉस्पिटल में है एंड ये सुनकर शन शन के साथ भागते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। लेकिन ह्यूनैन गुई बाई को एक साथ देखकर अंदर नहीं जाती। तभी लिन जियान भी आता है एंड ह्यूनैन आकर कहती है क्या तुम गुई बाई से मिलने आई हो एंड अंदर ले जाती है। देन लिन जियान और शन शन ह्यूनैन को बाहर लेकर चले जाते हैं ताकि गुई बाई एंड युएन एक दूसरे से बात कर सकें। जहां युएन गुई बाई से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है लेकिन वो कहता है तुम्हें तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों पूछ रही हो? तभी नर्स गुई बाई को इंजेक्शन देने आती है एंड युएन से कहती है पेशेंट को रेस्ट करने दो, आप प्लीज बाहर चली जाइए। देन वो अपने सैड मूड में वापस चली जाती है। तो शन शन उसे अपसेट देखकर पूछती है क्या सच में गुई बाई को लेकर तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है? तो वो कुछ सोचने लग जाती है एंड ये एपिसोड ही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.